अभी नहीं, वहाँ पहुँचे ही नहीं, सिर्फ 4 टूल बताए हैं बस वही। देखिए सर, ये पुराना वर्जन है, ठीक है, और आपका जो है नया वाला वर्जन है, बस इतना ही डिफरेंस है हमारे और आपके वर्जन में, ठीक है। ये देख लीजिए, वहाँ लिखा होगा प्रोडक्ट P6 लॉफ्टी हाईएस्ट, अभी ये जो सेलेक्ट कर रखा है ये उसको दिखा रहा है, ठीक है। बाहर बारिश हो रही है क्या? हम्म, ठीक है। तो देखिए, चलिए थोड़ा सा इंटरफेस के बारे में पहले जान लेते हैं, फिर देन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारे टूल्स में क्या क्या दिखाना है। जैसे कि कई बार क्या होता है कि मुझे यूजर्स क्रिएट करने हैं, तो आप यहाँ यूजर्स खुद ब खुद कुछ क्रिएट है, कुछ क्रिएट भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐड में जाएंगे, क्रिएट करेंगे तो जितने यूजर्स है उस हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं सिक्योरिटी प्रोफाइल बोलूँ, तो सिक्योरिटी प्रोफाइल में कि जैसे कई बार क्या होता है कि मुझे जो मैंने भी यूजर्स बनाए हैं, यूजर्स बनाने के बाद अब वो भी ग्लोबल बेस पे बनाया है या प्रोजेक्ट बेस पे बनाया है। अगर प्रोजेक्ट बेस पे बनाया है तो प्रोजेक्ट बेस पे, ठीक है। और ग्लोबल बेस पे बनाया है तो ग्लोबल बेस में सिंगल ही होता है। ग्लोबल बेस में सिंगल इन द सेंस होता है कि आपका पूरा पोर्टफोलियो जो है वो इस बेसिस पे होता है, तो दैट इज कॉल्ड ग्लोबली। लेकिन अगर प्रोजेक्ट, क्योंकि प्रोजेक्ट्स मेरे अलग अलग हो सकते हैं लेकिन ग्लोबल अलग नहीं हो सकता, हाँ, एक ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरी बात, ग्लोबल के अंदर क्या क्या, अगर आपको क्या क्या, जैसे मैंने ग्लोबल है तो इसमें प्रिविलेज आप क्या क्या देना चाह रहे थे, जो जो प्रिविलेज आप यहाँ दोगे उस पे टिक करोगे, ये सारे ऑप्शन है, ठीक है। और अगर प्रोजेक्ट बेसिस पे जा रहे हो तो प्रोजेक्ट बेसिस पे फिर जो भी प्रिविलेज आप दोगे वो यहाँ पे इंडिकेट करोगे। हाँ, मतलब क्या ऐसा कह सकते हो कि मेरे उसमें बेसलाइन अपडेट हो ना हो, जैसे कुछ का एग्जांपल हो, असाइन प्रोजेक्ट बेसलाइन हो या नहीं हो, ठीक है। अप्लाई एक्चुअल में से हो कि नहीं हो, लेवल रिसोर्सेज हो या नहीं हो, शेड्यूल प्रोजेक्ट्स हो ना हो, समराइज प्रोजेक्ट हो ना हो, मतलब क्या चीज़ें इंडिकेशन हो जो प्रिविलाइज में दूँ, है ना। तो वो सारी इसमें आती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, फिर आती है एडिट। सबसे पहले बात करें हम यूज़र प्रेफरेंसेस की। यूज़र प्रेफरेंसेस मतलब बेसिकली कि हम कहीं ना कहीं, हम अपने काम करने से पहले, ईपीएस क्रिएट करने से पहले, यानी इंटरप्राइज प्रोजेक्ट ब्रेकडाउन, जिसका स्ट्रक्चर डब्ल्यूबीएस हो गया, ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, और ईपीएस इंटरप्राइज जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर जो हम क्रिएट करते हैं, उससे पहले हमारी टाइम यूनिट्स कैसी होगी, हमारा जो करेंसीज है, इसमें बाय डिफॉल्ट डॉलर अवेलेबल होता है, ठीक है। आप तो आईएनआर हमें कैसे ऐड करना है वो भी मैंने आगे वाली, जैसे आगे आएगा तो मैं क्लास में बताऊंगा कि डॉलर अगर, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो ये सॉफ्टवेयर है बाहर से एफिलेटेड है, बाहर से बना हुआ है, तो उसमें डॉलर ही मिलेगा आपको, आईएनआर नहीं मिलने वाला, इंडियन रुपीज़ नहीं मिलने वाला। तो वो कैसे ऐड करते हैं वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला आता है टाइमर यूनिट। टाइमर यूनिट हमारे अब डिपेंड करता है कि किस अकॉर्डिंग काम होता है, दैट इज कॉल्ड टाइम। टाइम यूनिट में सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो कहता है कि भाई टाइम आपका आवर्स के अकॉर्डिंग है, डे के अकॉर्डिंग है, वीक के अकॉर्डिंग है, मंथ के अकॉर्डिंग, ईयर के अकॉर्डिंग। जैसा आप चूज करोगे उसी के अकॉर्डिंग ये पूरा सॉफ्टवेयर उसी के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेगा अपने आप को। अगर मैंने कहा, नॉर्मल सी बात है, प्रोजेक्ट बेस पे ही बात कर रहे हैं हम, तो प्रोजेक्ट बेस पे जब हम बात कर रहे हैं तो आवर्स के अकॉर्डिंग मेरे, मैं कहता हूँ दिन में 8 घंटे काम होता है। मेरी साइट में 24 घंटे 24/7 शिफ्ट नहीं चलती, यानी कि 3 शिफ्ट ABC 3 शिफ्ट नहीं चलती, सिर्फ 8 आवर्स के अकॉर्डिंग। तो मैं आवर्स के अकॉर्डिंग बात करूंगा। मैंने कहा दिन के अकॉर्डिंग काम होता है, यानी वीक में 3 दिन काम होता है, बाकी 4 दिन छुट्टी रहती है, तो वहाँ डेज हो गए, ठीक है। फिर मैं कहना वीकली काम होता है, सर इस मंथ में 4 वीक होते हैं तो 2 वीक काम होगा, 2 वीक नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली 2 वीक हुआ, अल्टरनेट वीक होगा सर, 1 वीक काम हुआ, 1 वीक काम नहीं हुआ, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है मेरा मंथली, कि मेरा प्रोजेक्ट ही 5 साल का है। 5 साल में सर मेरा जो टेन्योर है, जो मेरी लेबर है या जो मेरी कॉस्टिंग है, उसके अकॉर्डिंग मैंने से 12 अगर मैं बात करूँ 60 महीने हो गए, 60 मंथ्स हो गए। 60 मंथ्स में मैंने कहा कि सर मेरा जो काम है ना वो बेसिकली 30 मंथ्स का है, ठीक है। तो मैं अल्टरनेट करके मैं सर 1 मंथ काम किया, 1 मंथ स्टे किया, 1 मंथ काम किया, 1 मंथ स्टे किया, क्योंकि साइड बाई साइड मेरा दूसरा प्रोजेक्ट भी साइड में चल रहा है।
वो जैसा आप, क्योंकि फिर जब आप 1 मंथ दिया आपने वर्किंग पीरियड, तो 1 मंथ के बाद जो सेकेंड मंथ वाला आपने उसको दे दिया नॉन वर्किंग डे, तो ऑटोमेटिकली वो सारी कैलकुलेशन वर्किंग डे नॉन वर्किंग डे, वर्किंग डे नॉन वर्किंग डे, यानी उसने देख लिया शेड्यूल कि एक महीना वर्किंग डे है, दूसरा महीना वर्किंग डे है ही नहीं। हम्म हम्म। तो सर मंथली भी काम करोगे तो मंथली में तो वर्किंग डे नॉन वर्किंग डे तो दिखाओगे। बिल्कुल सर, अभी आएगा जब कैलेंडर में स्पेशल, अभी तो मैं सिर्फ या वबली ऊपर ऊपर से जा रहा हूँ, और फिर मैं अंदर जब चलूंगा कैलेंडर में तब देखिएगा ना, तब आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि हाँ का किस। एग्जैक्टली सर, तभी तो वो कैलकुलेशन को किस बेहाफ पे करेगा, अपने लिए है सर, वो सामने वाले को नहीं दिखाना है, सामने वाले को नहीं दिखाना है, ये हम अपनी सेटिंग कर रहे हैं कि मुझे कैसे काम करना है, बस दैट्स इट। ये हो गया मंथली, ऐसे ईयरली वाला काम हो गया, ठीक है सर। फिर ये तो होगी, तो मैंने आवर्स के अकॉर्डिंग डाला, और सब यूनिट्स अगर डालनी है सो ये सब यूनिट लेवल, अगर मान लीजिए आवर्स के साथ आप चाह रहे हैं मिनट भी दिखाई दे तो क्लिक करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर आता है डेसिमल वाला, कितने डेसिमल, मतलब मैंने कहा कि 8 घंटे 9 मिनट, 8 घंटे 10 मिनट, मैं लेबल तो नहीं शो कर रहा, मैंने ये तो हटा दिया डेसिमल में, लेकिन 2 डेसिमल ले लिया, तो देखिए यहाँ दिख रहा होगा एग्जाम्पल 40.50, ठीक है। अगर लेबलिंग कर दूंगा तो देखिए आवर्स के अकॉर्डिंग दिखाई दे रहा, अगर मिनट भी दिखा रहा हूँ तो कितने आवर्स और कितने मिनट वो भी मेंशन करेगा, ठीक है। फिर आता है ड्यूरेशन फॉर्मेट, आपका जो फॉर्मेट है वो ड्यूरेशन डे के हिसाब से दिखाई दे या किसके हिसाब से दे, तो मैंने कहा कि भाई तू एक काम कर, इसको डे के अकॉर्डिंग दिखा, आवर्स भी दिखा, ठीक है, और तू ले ले भाई 2 डेसिमल तक, ठीक है, दिन और आवर्स के, ये ड्यूरेशन हो गया, और ये आपका यूनिट फॉर्मेट हो गया, यानी जहां यूनिट आएगी तो वहां तो ऊपर वाला ऑप्शन रहेगा, और जहां पर टाइम घंटा दिखा रहा है कि भाई कितना काम हो रहा है, कैसा हो रहा है, कितने घंटे काम हो रही है, तो वहां पर मेरा ड्यूरेशन फॉर्मेट दिखाएगा, ठीक है। परसेंटेज कैसा दिखाना चाहते हो, कि यूनिट बेस्ड ड्यूरेशन या परसेंटेज बेस्ड, तो आपको जैसा दिखाना है वो आप चूज कर सकते हो। फिर आती है डेट की बारी, अब डेट मंथ डे ईयर, ये मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में ना जाऊँ तो कोई वो नहीं है, क्योंकि वी नो वेरी वेल कि क्या चीज़ है, ठीक है। अब ऑप्शन 4 ईयर का रखना है तो 4 ईयर वाला हो जाएगा, ठीक है, नहीं रखना है मंथ नेम भी दिखाना है, लीडिंग जीरोज नहीं दिखाने, जो नहीं दिखाने सर बिल्कुल हटा दो, ठीक है। सेपरेटर आपको कैसा देना है, ऑब्लिक वाला देना है, पॉइंट वाला देना है, डॉट वाला देना है, जो मर्जी में है वो आप दे दो, ठीक है। फिर इसके बाद आता है टाइम, 12 आवर्स है 24 आवर्स है, या टाइम शो करना ही नहीं है, तो बिल्कुल सिंपल, ये देखो सर दिख रहा है, ठीक, नहीं करना छोड़ दिया। फिर ये आगे करेंसी, अब ये देखो करेंसी में सर चले जाओ, मेरा इंडियन रुपीज़ है क्योंकि ऑलरेडी मैंने ऐड कर चुका हूँ, तो यहाँ पर जिसको भी मैं ऐड करूँगा, कैनेडियन ऐड किया, आ गया कैनेडियन डॉलर, ठीक है, ऑटोमेटिकली। ईमेल उतना मैं इसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि ईमेल का मतलब है यहाँ पर लाइसेंस सॉफ्टवेयर जो हमारे पास नहीं है, ठीक है। असिस्टेंस आपको अगर दिखाना है तो ठीक, नहीं दिखाना है, एक्टिविटी विजार्ड दिखाना है, रिसोर्सेज विजार्ड दिखाना है, नहीं दिखाना है अनक्लिक कर दो साले को, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो चाहिए क्योंकि हमें दिखना चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशन में और कुछ इश्यूज नेविगेटर शो हो, ठीक है, अब वो भी किस में शो हो, ये सारे ऑप्शन है, रिसोर्सेज में हर किसी का ऑप्शन है, एक्टिविटीज़ है, रिसोर्सेज है, प्रोजेक्ट इश्यूज है, प्रोजेक्ट रोल है, प्रोजेक्ट आपके 3 सॉल्व्स है, ठीक है, रिपोर्ट्स हैं, रिसोर्सेज असाइनमेंट है, ट्रैकिंग है, वर्क ब्रेकडाउन जिसको WBS है, हाँ वो जिस भी हम करेंगे वो उसके हिसाब से शुरू होगा, ठीक है। ऐसी एप्लीकेशन लॉग लाइफ क्या है दिखानी है, अगर दिखानी है तो ठीक, नहीं दिखानी तो आप छोड़ दो, ठीक है। वेलकम मैसेज दिखाना है डायलॉग बॉक्स स्टार्टअप पे तो वो भी आप दिखा सकते हो, ठीक है। सो आईडी और कोड दिखाई दे तो ठीक है, नहीं दिखाई दे तो छोड़ दो, नेम एंड डिस्क्रिप्शन दे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आपको जो भी यहाँ पे क्लिक करना है, कॉलम किस हिसाब से एडजस्ट हो, डेट वाइज वगैरह वगैरह, तो ये यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है पासवर्ड, पासवर्ड डालना है, कई बार कोई प्रोजेक्ट्स होते हैं, मैं प्रोजेक्ट हेड हूँ, मेरा प्रोजेक्ट जब भी खुलेगा तो पासवर्ड मांगेगा, और जब तक मैं नहीं डालूंगा तब तक वो कोई लॉगिन नहीं करके, दैट्स इट, तो दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट पासवर्ड, ठीक है।
रिसोर्सेज एनालिसिस, ये रिसोर्सेज से रिलेटेड है। ऑल प्रोजेक्ट्स कैसा दिखाई दे, क्लोज दिखाई दे या ओपन प्रोजेक्ट ओनली दिखाई दे। यानी कहते हैं ना, हम जब काम कर रहे होते हैं तो मैं कहता हूँ कि सर मैं चेन्नई में जो प्रोजेक्ट चल रहा है मैं उसको देख रहा हूँ, तो अब चेन्नई वाला जब प्रोजेक्ट मैंने ओपन किया तो पता चला साला साथ में सिकंदराबाद वाले भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, वो भी दिख रहा है। मुझे नहीं देखना, मुझे सिर्फ और सिर्फ मुझे चेन्नई वाला जब खोला है तो चेन्नई वाला दिखाई दे और कोई सा दिखाई ना दे। तो वो ये हाल हो गया, ठीक है। फिर आता है टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा, तो वो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन आपको किस हिसाब से रखनी है, ज़्यादातर आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा मैंडेटरी समझ में भी आएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट क्लियर होगा कि सर मैंने ये पॉइंट क्यों लिखा, ये पॉइंट। एक थे मेरे साथ, वो भी प्रोजेक्ट सिविल के ही थे, सिविल से रिलेटेड। वो अभी कहाँ पर तो है, उन्होंने ड्यूक एंड नोएडा सेक्टर 63 में, क्योंकि मेरे पास सेक्टर 63 भी है और मोहन नगर दोनों ब्रांचेज है, आपको बताया था उसे। तो सेक्टर 63 में उन्होंने मॉर्निंग में क्लास ली थी, तो प्राइमेरा की सिर्फ उन्होंने क्लास ली थी। ऑटोकैड उनको दिया गया था क्योंकि वो बोले थे ऑटोकैड भी करना है मुझे सर, लेकिन ऑटोकैड अभी तक कर नहीं पाया क्योंकि वो प्रोजेक्ट्स में बाहर चले गए। बोले सर मुझे प्राइमेरा बहुत जल्दी सीखना है। और उन्होंने क्या किया था, एक नोट्स कॉपी बनाई थी। मैंने उनसे कभी मांगी नहीं, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं पड़ती कि मैं इतनी चीज़ें बता देता हूँ। तो उन्होंने एक एक लाइन के लिए नोट्स लिखा था अपने आप खुद, इसका करते हुए उन्होंने सारी चीज़ों को किया था, और अपने ही प्रोजेक्ट्स पे, करंट प्रोजेक्ट पे काम भी किया था। मैंने कोई हेल्प नहीं करी। हाँ, कहीं फंस जाते थे तब, सर ये नहीं हो रहा, सर ये ऐसा। कई बार तो वो क्या करते थे, तो पूरा टैब ही उड़ा के चले जाते थे, काम ही करते थे। नहीं समझ में आ रहा, भाई हो गया सॉफ्टवेयर, तो अब ठीक कौन करेगा, तो मैं तो सर ले आए। तो अब 2 घंटे से लगे तब जाके वो ठीक होता था। क्योंकि ये जितना आसान दिखता है ना, उतना आसान है नहीं, एक्चुअल में ये पॉइंट है। बिल्कुल बिल्कुल हो जाती है। फिर स्टार्टअप फिल्टर, आपको फिल्टर किस पे लगाना है कि कौन सा दिखाई दे। व्यू ऑल डेटा किसका दिखाई दे, रिसोर्सेज का दिखाई दे, रोल्स का दिखाई दे, जिसका दिखा रहा है उस पर क्लिक करो। नहीं दिखाना है, खाली रिसोर्सेज का रखना है मुझे, मतलब जिसका रखना है उसका क्लोज। तो ये हमारा कंप्लीट जो आपने देखा, दैट इज कॉल्ड यूजर प्रेफरेंस था। नहीं नहीं नहीं, एडमिन वो तो मैंने जस्ट आपको एडमिन दिखाया वहां से। हमने जो बेसिकली यहाँ से हमें जो स्टार्ट करना है, कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एडिट में जाना है, और यूजर प्रेफरेंस में पहले ये सेटिंग को छेड़नी है। हाँ हाँ, बनानी है, अभी बनाएंगे, ईपीएस क्रिएट करेंगे सर। ये ईपीएस नहीं, ये हाँ, कि मेरे को ईपीएस क्रिएट करने पहले वाला जो स्टेप्स होता है वो स्टेप है। हाँ, एंटरप्राइज में जाएंगे आप, जैसे ईपीएस पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कौन सा ईपीएस क्रिएट करना है। अभी हम आगे पढ़ेंगे इस बारे में, डेप्थ में आगे जानेंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पर अब आपको प्रोजेक्ट कैसा रखना है, ये इसका क्या मतलब है, कॉपी क्यों, कट क्यों, डिलीट क्यों, ऐड क्यों, और ये फिर ईपीएस आईडी क्या होती है, ईपीएस नेम क्या होता है, फिर रिस्पॉन्सिबल मैनेजर करना है तो किसको रिस्पॉन्सिबल देना है। तो ये सब चीज़ें इसमें आती है ईपीएस। तो ईपीएस अब कौन सा वाला ईपीएस है मेरा, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं कि सिर्फ सिविल में ही हमारा प्राइमेरा वर्क करता है, मैकेनिकल में भी है, इलेक्ट्रिकल में भी है, इंटीरियर आर्किटेक्चर, हर जगह है ये प्राइमेरा। इवन आईटी में भी प्राइमेरा यूज़ किया जाता है। हिरार्की है ये एक तरीके की सर, ये आपकी, ये बेसिकली हम लोग एक्सेल में हिरार्की बनाते हैं। हर एक कंपनी की अपनी अपनी हिरार्की होती है। जैसे एचआर का एक हिरार्की है, तो एचआर ने क्या शेड्यूलिंग करना है, पहले टेक्निकल राउंड लेना है, पहले आजकल सबका वो हो गया है, क्या बोलते हैं हमसे, जो ऑनलाइन सेशन चलता है, क्या बोलते हैं, नहीं बोलते, हम इंटरव्यू आपका ऑनलाइन ले लेंगे स्काइप पे या गूगल मीट पे। नहीं नहीं, क्या कहते हैं, नहीं 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 सर, कुछ बोलते हैं, एक सेकंड। अरे आजकल ट्रेंड में चला हुआ वो, बहुत ट्रेंड में, कि वो ले लेंगे तो आपका उसी में पता चल जाएगा, आने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपका डिसाइड करेंगे कि आपको आना है या नहीं आना है। हाँ हाँ, तो ऑनलाइन आजकल बहुत अच्छा रह गया है, ये अच्छा राउंड है, ये अच्छी चीज़ भी है। इससे क्या रहता है, सामने वाला पहले देख लेता है कि बंदा कैसा है, तो बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। बंदा यहाँ से गुड़गांव जा रहा है, सिर्फ इंटरव्यू देंगे, पता नहीं होगा या नहीं होगा। हाँ, ऑकवर्ड होता है, बस यही चीज़ है। ठीक है सर।